नमस्कार दोस्तों, मनी बैग्स चैनल में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। फंडामेंटल एनालिसिस में हम दोस्तों जानेंगे कंपनी के इंट्रोडक्शन के बारे में, की पॉइंट्स क्या हैं उसके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स क्या हैं कंपनी के, पेयर्स कंपैरिजन, उसके कंपटीटर्स में वो कहाँ स्टैंड करती है कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स हम जो है पिछले सालों से उसका कंपैरिजन करेंगे और शेयर होल्डर्स पैटर्न्स को जो है वो चेक करेंगे। आज हम एनालिसिस करेंगे फ्रेंड्स हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। तो जानते हैं इसके बारे में। हिंदुस्तान यूनिलीवर इज इन द एफएमसीजी बिजनेस कंप्रेसिंग primarily of house care, beauty and personal care, and foods and refreshment segment. The company has manufacturing facilities across the country and sells primarily in India. तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो कंपनी है दोस्तों, ये फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स के बिजनेस में काम करती है। फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स का मीनिंग ये है कि जिनको जो है वो जल्दी से जल्दी जो है उनको सेल ऑफ करना पड़ता है, कंज्यूम करना पड़ता है, और जिनका टाइम पीरियड जो होता है वो बहुत कम होता है, तो अनड्यूरेबल होती हैं, इनको लॉन्ग टाइम तक के लिए रखा नहीं जा सकता। तो ऐसी गुड्स के जो है का बिजनेस जो है हिंदुस्तान लिमिटेड जो करती है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसका मैन्युफैक्चरिंग जो होती है जो वो ऑल ओवर इंडिया में होती है, और प्राइमरली मींस ये प्राथमिकता से इंडिया में ही सबसे ज़्यादा बिजनेस जो है इसका इंडिया में है। तो इसके की पॉइंट्स जो चेक करते हैं तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट जो है इसका 42% ऑफ रेवेन्यूज़, मींस जो पर्सनल केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं इसके वो 42% जो है वो रेवेन्यू जो है वो इसको जनरेट करके देता है। इन दिस सेगमेंट द कंपनी हैज़ अ वाइड स्प्रेड पोर्टफोलियो ऑफ मोर देन 900 SKUs स्प्रेड अक्रॉस वन ऑफ मोर ऑफ कैटेगरीज। ठीक, तो 900 तरह के आई थिंक इसमें बताया जा रहा है कि 900 तरह के प्रोडक्ट्स इसके से ज़्यादा इसके प्रोडक्ट्स हैं। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इसकी हम चेक करते हैं मार्केट कैपिटल। तो मार्केट कैपिटल जो है इसकी 6,01,578 करोड़ की इसकी जो है मार्केट कैपिटल है। ठीक, और ये लार्ज कैप कंपनी है। तो आगे चलते हैं, करंट प्राइस इसका चेक करें तो ये चल रहा है 2560 रुपीज़ पे। हाई और लो इसका चेक करें फ्रेंड्स तो जो इसने 52 वीक लो लगाया है वो 2000 रुपीज़ का है, और जो हाई है वो 2740 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली है। ठीक, और जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है इसकी वो है 60.8। बुक वैल्यू देखी जाए तो 211 रुपीज़ इसकी बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड 1.33, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 24% की है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18% की। अच्छी आरओसी और आरओई जो रेशोज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं इसकी। फेस वैल्यू जो है 1 रुपीज़ है। मार्केट कैपिटल इसकी हम चेक कर चुके हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 60.8, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 12 है। ठीक, तो ये 12 की बुक वैल्यू पे हमें मिल रहा है। हालांकि क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनी है और बहुत बड़ा बिजनेस, आई थिंक ये एफएमसीजी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है, और निफ्टी 50 में जो है इसका निफ्टी 50 के अंडर आती है, ये फर्स्ट 50 के अंडर आती है। तो इसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो इतनी ठीक मानी, एवरेज अच्छी मानी जा सकती है इसकी। आरओसी 24.3, रिटर्न ऑन एसेट्स 12.8%, अच्छी रेशो है ये। रिटर्न ऑन एसेट जो है 15-18% के बीच में जो है अच्छा माना जाता है, तो ये भी रिटर्न ऑन एसेट ठीक ठाक है। ठीक है, डेट ऑन इक्विटी 0.02% है, बहुत मिनिमम है, ये ज़्यादा नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18.4%, अच्छी है रिटर्न ऑन इक्विटी भी। और ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो है 141.8। डेट जो है, टोटल डेट जो कंपनी का है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू शेयर कैपिटल। 1140 या 39 जो है इसका करोड़ इसका डेट है, जो मिनिमम है, बहुत कम है अगर कंपनी के साइज के हिसाब से देखा जाए। तो प्रमोटर होल्डिंग हम चेक करें तो इसकी 61.62% है अप्रॉक्सीमेटली। चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग, तो अब कोई प्रमोटर होल्डिंग में चेंज नहीं है। आई थिंक ये डाटा जो है पिछले 3 महीने या हो सकता है 1 साल का है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। जो प्लेस्ड परसेंटेज है प्रमोटर्स की वो 0 है, मतलब प्रमोटर्स ने जो है वो कोई भी शेयर्स जो है वो गिरवी नहीं रखे हुए हैं। इंडस्ट्री पी 58 की चल रही है अभी, और करंट रेशो जो है इसकी 1.35 है अप्रॉक्सीमेटली। जो करंट रेशो है वो 2:1 अच्छी मानी जाती है, तो करंट रेशो में थोड़ी सी हल्की सी वीक नज़र आ रही है कंपनी। इंटरेस्ट कवरेज जो है वो 107 का बताया जा रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो अच्छी है मतलब। ठीक, और प्रॉफिट जो वेरिएंस है वो 12.8% का है। प्रॉफिट जो लास्ट 5 ईयर का दिखाया जा रहा है, जो एवरेज है वो 15.6% है। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 5 साल की जो है 35.8% है, अच्छी है रिटर्न ऑन इक्विटी भी। और आगे चलते हैं फ्रेंड, इसके हम अब चेक करते हैं
तो प्रोज एंड कंसिक्वेंसेज मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इसके चेक करें तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स, ROE 28.4%। तो अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी जो है पिछले 3 साल से 28.4% की ये दिखा रहा है, ये पॉजिटिव है इसका। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री मीन्स ऑलमोस्ट उसमें जो डेट है वो बहुत कम है, इसलिए ये कंपनी जो है वो एक तरह से हम डेट फ्री मान सकते हैं इसको। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 96.4%, जो इसकी डिविडेंड पे आउट है वो भी अच्छी है। और अब जब हम चलते हैं दोस्तों इसकी नेगेटिव से, तो नेगेटिव जो दिखा रहा है वो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 12.1 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, मीन्स जो 12 गुना हमें इसका प्राइस देना पड़ रहा है। आप मान के चल सकते हैं, जैसे हम मान लीजिए अगर कोई मार्केट में एक पेंसिल खरीद रहे हैं तो उसकी 1 रुपये की है तो हमें उसके 12 रुपये देने पड़ रहे हैं, ये इसी तरह ही है। बट अगर हम इसका बिजनेस देखें तो बहुत फैला हुआ बिजनेस है इसका, और हम इसका चार्ट भी अगर देखेंगे फ्यूचर में तो बाद में, तो आप देखोगे कि जो 12.1 की जो पीवी है वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती दूसरे पॉइंट के केसेस में अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये स्टेबल बिजनेस है। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 9.60% ओवर पास्ट 5 ईयर्स, मीन्स इसकी जो सेल्स ग्रोथ है कंपैरिजन में, जो मतलब पिछले सालों से जो इसकी कंपैरिजन में जो सेल्स ग्रोथ हो रही थी उसके कंपैरिजन में जो है वो 9.6% जो है वो कम है सेल्स ग्रोथ इसकी। और प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर्स में हाँ इसकी प्रमोटर होल्डिंग्स जो है डिक्रीज़ हुई है। उसका रीज़न ये भी है कि कोविड आने के बाद काफ़ी IPOs लाई हैं कंपनियां, और प्रमोटर्स के लिए जो है काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं उनको इन्वेस्ट करने के लिए अलग अलग जगह पे, तो उन्होंने हाँ अपनी प्रमोटर्स ने जो है अपनी होल्डिंग जो है वो इस चक्कर में थोड़ी शिफ्ट वगैरह की हुई है। तो ये थे इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रेंड्स। अब पेयर कंपैरिजन देखें हम तो आप देख सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू कंपटीटर्स, मींस कंपटीटर्स के कंपैरिजन में ये कंपनी जो है नंबर 1 पोजीशन पे है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसके बाद PNG आती है, कोलगेट आती है, जिलेट आती है। तो ये कंपनी जो है नंबर 1 है फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स के प्रोडक्ट्स में, मीन्स इस सेक्टर में। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अब इसके हम क्वार्टरली रिजल्ट भी चेक कर लेते हैं कुछ। तो क्वार्टरली रिजल्ट जो है आप देखोगे कि कंटिन्यू बेसिस पे जो है वो सेल्स जो है वो लगातार बढ़ रही है। अगर एक्सपेंसेस को देखें तो एक्सपेंसेस भी उसी रेशो में नेचुरल सी बात है बढ़ेंगे। तो और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी जो हैं वो एक एक टाइम था जब जून 2021 में ये लगभग 3000 के करीब थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और आज ये जो है लास्ट क्वार्टर में जो दिसंबर 2022 का क्वार्टर है उसमें 3700 के अप्रॉक्सीमेटली जो हैं करोड़ के प्रॉफिट जो हैं हो चुके हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए इसका तो 24% का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखा रहा है। अदर इनकम देखें हम इसकी तो अदर इनकम में ये है लगभग 80 या 7 करोड़ की जो है वो लास्ट क्वार्टर में इसकी अदर इनकम थी। इंटरेस्ट हम देखें फ्रेंड्स इसके तो इंटरेस्ट में भी इसकी एवरेज ही है 28, 27, 38 या 29 लास्ट क्वार्टर का। डेप्रिसिएशन भी इसकी जो है वो 293 करोड़ की डेप्रिसिएशन है। तो फ्रेंड्स ये जो ऊपर वाला डाटा जो है थोड़ा कंपैरिजन में देखना पड़ता है, लोन वगैरह या एसेट्स वगैरह, तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन जो है हम चेक कर सकते हैं कि हाँ ये कंपैरिजन में है कि नहीं। बट अब हम चलते हैं आगे नेट प्रॉफिट के बारे में चेक करते हैं। तो नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का लास्ट क्वार्टर्स में जो है वो 2481 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट है। और प्रॉफिट में हम चेक करें तो ये लगभग 2000 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट है, और अभी ये चल रहा है लगभग 2500 के करोड़ के तक जो है वो टच एवरेज करने की कोशिश कर रही है कंपनी नेट प्रॉफिट को। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करते हैं इसका ईयर वाइज। तो ईयर वाइज जो है सेल्स हम देखें तो मार्च 2014 में जो इसकी सेल थी 9000 करोड़ के करीब थी, और ये मार्च 15 में जो सेल्स है वो एकदम से इसमें उसके बाद उछाल आया है 31,000 सन 2015 में, सन 2016 में 32,000 करोड़, और उसके बाद ये लगातार बढ़ते हुए सन 2021 में 47,000 करोड़, और अभी लास्ट जो सन 2022 था उसमें जो है 52,446 करोड़ की जो सेल्स देखी गई है इसमें। तो बहुत अच्छी ग्रोथ जो है पिछले 2-3 सालों में हुई है सेल्स में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इसका अब जो पिछले 3 साल में है वो 25% के तक जो है वो एवरेज हो रहा है। और अदर इनकम में भी एवरेज ही है अदर इनकम, और इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन जो है वो 106 करोड़ 1091 करोड़ की। और नेट प्रॉफिट जो है इसका वो नेट प्रॉफिट लगातार इंक्रीज़ कर रहा है, और जो लास्ट ईयर है कुछ 3 लास्ट ईयर जो है 6000 7000 और 8000 करोड़ 8892 करोड़ का सन 2022 में नेट प्रॉफिट रहा है इस कंपनी का। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, चेक करते हैं हम इसकी अब बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम चेक करते हैं तो शेयर कैपिटल जो है वो अभी कुछ पिछले 4 सालों में इसकी कैपिटल जो है इंक्रीज़ हुई है। तो अभी जो शेयर कैपिटल है इसकी 235 करोड़ की शेयर कैपिटल है। रिजर्व्स
इसके लगातार इंक्रीज़ कर रहे हैं, रिज़र्व में कोई इसमें डिक्रीमेंट नहीं है। और आप देखोगे कि मार्च 21 में जो है रिज़र्व में भारी जो है इंक्रीज़ हुआ है। ये रिज़र्व 8,000 करोड़ से लगभग 47,439 करोड़ का जो रिज़र्व्स बढ़ गया है, लगभग 39 करोड़ के जो रिज़र्व बढ़े हैं। और उसके बाद भी 1,000 के अप्रॉक्सीमेटली जो हैं वो रिज़र्व्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं सन 2022 तक। और सन 2022 में जो है इसका जो रिज़र्व्स है वो 49,364 करोड़ रुपीज़ है। बोरोइंग्स, तो बोरोइंग्स में भी जो है इंक्रीज़ हुई है बोरोइंग्स 2021-22 में। और अभी जो बोरोइंग्स जो करंट चल रही हैं इसकी सन 2000 मार्च के फाइनेंशियल ईयर में 1,139 करोड़ की। फिक्स्ड एसेट्स देखें फ्रेंड इसके, तो फिक्स्ड एसेट्स में हम इसके चेक करते हैं तो ये लगभग 51,909 करोड़ रुपीज़ के इसके फिक्स्ड एसेट्स हैं। इसमें भी जो मतलब पिछले 3-4 साल में अच्छी खासी जो है ग्रोथ हुई है कंपनी में पिछले 3-4 साल में। तो इन्वेस्टमेंट चेक करें फ्रेंड्स, तो इन्वेस्टमेंट जो है 3,538 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स हैं। अदर एसेट्स इसके 15,360 करोड़ के हैं। और अब चलते हैं हम इसके शेयर होल्डर पैटर्न की तरफ। तो शेयर होल्डर पैटर्न में जो शेयर होल्डर्स होल्ड कर रहे हैं सितंबर 2020 से, तो सितंबर 2020 से 61.90 ही इसकी जो प्रमोटर्स होल्डिंग है। एफआईआईज़ की 14.32 यानी जो एफआईआईज़ की जो होल्डिंग्स है वो स्टेबल है। और एफआईआईज़ में जो है मेन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने भी इसकी अभी तक होल्डिंग रखी हुई है। 1.33 की होल्डिंग है सिंगापुर गवर्नमेंट के पास। और डीआईआईज़ को चेक करें फ्रेंड्स, तो डीआईआईज़ भी इंक्रीज़ कर रही है इसमें होल्डिंग अपनी। तो 11.5% की जो है डीआईआईज़ की होल्डिंग है। गवर्नमेंट में जो है गवर्नमेंट ने भी होल्ड किया हुआ है इसको। और डीआईआईज़ में अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स वगैरह आ जाते हैं इसमें। और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एसबीआई निफ्टी 50, एसबीआई लॉन्ग टर्म, ये सारे जो हैं वो होल्ड कर रहे हैं एचयूएल को। और पब्लिक को देखा जाए तो पब्लिक भी 12.23% जो है इसमें होल्ड कर रही है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स जो इसका चार्ट है एज़ कम्पेयर टू होल्डिंग्स के मामले में देखा जाए तो अच्छा इसका चार्ट है। और आगे चलते हैं फ्रेंड्स अब हम कंपनी की वेबसाइट पर जाकर कंपनी के बारे में और उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में जानते हैं। तो आइए दोस्तों, अब इसकी हम वेबसाइट चेक कर लेते हैं, उसकी इंट्रोडक्शन वगैरह देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ये बताया जा रहा है इसमें, वी आर ड्रिवन बाय अवर पर्पज़ टू मेक सस्टेनेबल लिविंग कॉमन प्लेस। ठीक, विद 90 ईयर्स ऑफ हेरिटेज इन इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स कंपनी। On any given day, 9 out of 10 Indian households use one or more of our brands। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं कि 10 में से 9 परिवार जो हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं अपने घर पर। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ा डाटा है फ्रेंड्स। गिविंग अस अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ ब्राइटर फ्यूचर, वी आर नो फॉर अवर ग्रेट ब्रांड्स, द पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट वी क्रिएट एंड अवर बिलीफ इन डूइंग बिजनेस द राइट वे। ठीक, तो ये बता रहे हैं कि जो 90 ईयर्स से जो हैं हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्रेंड्स अब हम चेक करते हैं इसके प्रोडक्ट्स के बारे में। तो प्रोडक्ट्स जो हैं आप चेक कर पा रहे हैं कि ये 50+ ब्रांड्स जो हैं इन इंडिया आर ऑन आ मिशन टू डू गुड। ठीक, 50+ से ऊपर जो हैं इसके ब्रांड्स हैं, आप चेक कर सकते हैं इसके ब्रांड्स कौन कौन से हैं। क्लोजअप, सर्फ, डव, हेलमंड्स, पाउंड्स, लाइफ बॉय, एक्स, हॉर्लिक्स, नोर, पेप्सोडेंट, कॉर्नेटो, डोमेक्स, रेड लेवल, रिन, रेक्सोना, सनसिल्क और भी अनेक इसके फ्रेंड्स इसके प्रोडक्ट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो पकड़ है मार्केट में कितनी बड़ी पकड़ है इस कंपनी की इन प्रोडक्ट्स की। आगे हम चलते हैं दोस्तों, अदर इसके प्रोडक्ट्स भी देखो। मेन जो है वो व्हील आप चेक कर सकते हैं, एक्स और बूस्ट, ब्रीज, 3 रोजर्स, रेड लेवल, ताज़ा, ताजमहल, ब्रू, CIF, क्लियर, नथिंग टू हाइड, क्लिनिक प्लस, क्लोजअप, कंफर्ट, कॉर्नेटो और डोमेक्स, डव। और आप देख सकते हैं तो फ्रेंड्स इसके कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। फेयर एंड लवली मेंस, फेयर एंड लवली वीमेन या ग्लो एंड लवली, हमाम, ये सारे फ्रेंड्स इसके जो हैं वो प्रोडक्ट्स हैं। और भी इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अब मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो हॉर्लिक्स के भी अलग अलग तरह की वैराइटीज़ हैं इसके पास। और हम आगे चलें तो इसका किसान, जूनियर हॉर्लिक्स, कनोर, क्वालिटी वॉल, लक्स, लैक्मे, आयुष, लाइफ बॉय, लिप्टन। आप मतलब इतने सारे प्रोडक्ट हैं कि इतना बड़ा बिजनेस है ये दोस्तों कि आप कभी भी इन प्रोडक्ट्स को यूज़ किए बिना रह नहीं सकते। ठीक, लिरिल। और आप आगे देखेंगे तो पियर्स मीन, मैग्नम, नेचर प्रोटेक्ट। तो
तो ये सारे फ्रेंड्स जो हैं इनके प्रोडक्ट्स हैं HUL के। तो फ्रेंड्स अब हम कंपनी का शेयर चार्ट एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब हम इसका चार्ट एनालिसिस करते हैं फ्रेंड्स। तो चार्ट एनालिसिस में हम देखेंगे कि पिछले 6 महीने में जो इसने कैसा रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में जो है ये 2% माइनस का रिटर्न दिखा रहा है, और 1 साल का हम इसका रिटर्न चेक करते हैं तो ये 20-21% का रिटर्न दिखा रहा है पिछले 1 साल में। जबकि पिछले 1 साल में जो है मार्केट कंडीशंस बहुत ख़राब रही हैं, बहुत सारे जो कंपनीज़ के शेयर लगभग 25%, 30, 35, 40% तक गिरे हैं, वो माइनस रिटर्न दे रहे हैं। जबकि ये शेयर जो है वो 20% का रिटर्न दे रहा है पिछले 1 साल में। और आगे चेक करते हैं फ्रेंड्स इसका 5 साल का चार्ट। तो 5 साल का चार्ट भी है जो इसका ग्रोइंग है, आप देख सकते हैं लगभग इसने 86% का जो है वो रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। मैक्सिमम इसका चार्ट देखें तो देखो दोस्तों, ये कितना स्टेबल और ग्रीन एंड ग्रोइंग चार्ट है, ठीक। फ्लाइट ले रहा है चार्ट ये लगातार, फ्लाइट मोमेंट में है। स्टार्टिंग में पिछले 5 साल में आप देखेंगे तो लगभग कोविड में जो है, कोविड के बाद आप कोविड का पीरियड आपको दिखाता हूँ मैं। कोविड के पीरियड में ये शेयर गिरा था लगभग यहाँ से, तो यहाँ से ये गिर के लगभग आप उस टाइम ये 2400 के करीब गिर करके लगभग मिल रहा था 1920 2000 का। मतलब इतनी ज़्यादा गिरावट भी नहीं थी इसमें। बट जब ये सन 2021 में गिरा, ठीक, तो अच्छी खासी इसमें गिरावट हुई। 2800 से ये गिर करके लगभग 1900 2000 तक का मिल रहा था। तो उस टाइम मैंने भी इस शेयर को मैं एवरेज करके इसको खरीदा था, तो थोड़ा बहुत मैंने भी इसमें प्रॉफिट कमाया है, ठीक। और अभी हम इसको देखें तो इसका जो प्राइस जो चल रहा है करंट 2560 रुपीज़, जो इसके ऑल ओवर हाई लगभग इसने हाई जो लगाया है 250 का लगाया, तो उससे लगभग 10-12% की गिरावट पे तो है ये शेयर। और इसका आप चार्ट चेक करोगे मैक्सिमम भी, तो भी ये ग्रीन एंड ग्रोइंग चार्ट है और निफ्टी 50 की ये लार्ज कैप कंपनी है। तो फ्रेंड्स आप इसके बारे में जो है इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, ठीक। और ये आपका अब मैं हमेशा ये कहूँगा कि मैं स्टडी पर्पज से आपको शेयर्स जो हैं वो बताता हूँ, अच्छे शेयर्स आपके लिए लेकर आता हूँ। बट आपका जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन आपका ही है, क्योंकि आपको अपना पैसा लगाना है, आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट देखनी है, वो आपका ही डिसीजन है। और ऑल ओवर आपको ही अपना जो है वो प्रॉफिट उसमें देखना है। तो फ्रेंड्स ये था शेयर एनालिसिस। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।